प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज सेकंड संडे है, दूसरा रविवार है एडवेंट का, उसके आगमन का, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज का संदेश मैं शुरू करना चाहता हूं इस कार्ड के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस कार्ड को ना पहचानता हो। बड़ी मुहिम चली हमारे देश में कि सबके पास यह कार्ड हो, सबके पास यह कार्ड हो। कोई ऐसा नहीं है जो इस कार्ड का नाम नहीं जानता हो। यह कार्ड आज हमारी जरूरत बन गया है। हर जगह इस कार्ड का उपयोग है, और इस कार्ड को हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। नाम ही है आधार, और इसी पर आज हम बात करना चाहते हैं। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। क्या है ये आधार, क्या है? और इंग्लिश में बेस, फाउंडेशन, यहीं से आपकी शुरुआत है। बिना फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग नहीं बनती, बिना फाउंडेशन के कोई जीवन नहीं बनता। स्कूल में दाखिला होकर के आपके बच्चे के शिक्षा का फाउंडेशन बन रहा है, वो सभ्य बन रहा है बगैर आधार के। और ये आधार आपकी पहचान है। दिस इज योर आइडेंटिटी। आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका पहचान पत्र कहां है। अरे साहब, मैं तो यहां खड़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहचान पत्र चाहिए। आपसे मैच किया जाता है। इस पहचान पत्र को हर जगह आपको लेकर के रखना है। आज इसकी अहमियत पूरे विश्व को समझ में आ रही है। यहां तक कि इस देश में अभी मुझे ट्रैवल करना था, और जब मैंने अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका पहचान पत्र इसमें कहां है, और मैंने ये आधार कार्ड दिखाया। और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस आधार कार्ड से क्या हो गया, हमें क्या मिल गया। मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। आप रहिए मेरे साथ। अब मैं आता हूं कि बड़े दिन का सबसे पहला संदेश क्या है। देखिए, बड़ा दिन हम सिर्फ मना नहीं रहे, हम बड़े दिन से शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि बाइबल का तो एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता और एक एक बिंदु हमारे और आपके लिए जिंदगी और हमेशा की जिंदगी देने वाला है। इसलिए आप इसको सिर्फ एक कहानी, एक किस्सा, एक त्योहार समझ करके पास ऑन मत होने दीजिएगा। लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 26 ऑनवर्ड, 26वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। लूका की इंजील पहला अध्याय और 26वीं आयत से। आप इसको मद्देनजर रखे रहिएगा। आप सबके पास है ये, आप सबने अपने पॉकेट में कहीं ना कहीं, अपने घर में कहीं ना कहीं रखा है। हर एक का एक आधार कार्ड है। मैं इस पर बात कर रहा हूं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। गलील राज्य था, नासरत उस राज्य का एक छोटा सा शहर था। गलील राज्य था, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, गोरखपुर एक शहर है, वैसे ही गलील राज्य था और नासरत एक शहर था। तो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। अब 28वीं आयत पर ध्यान दीजिएगा। लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय और 28वीं आयत। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, मरियम, ये तेरा आधार कार्ड है, और इस आधार कार्ड का नंबर फलाना फलाना है, ये तेरा पहचान। अब सुनिए। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है।
आधार बन गया, नींव पड़ गई, पहचान की नींव पड़ गई। यह आधार कार्ड हमारे देश ने हमको दिया है। इस देश ने, भारत देश ने हमको रिकॉग्नाइज किया, हमको पहचाना कि मैं लवीन जूलियस मोरार हूं, मेरे पिता का नाम जेम्स सेथ मोरार है, मैं फलानी जगह रहता हूं। इस देश ने मुझे पहचान दी है। यह आपका पहचान पत्र है। आप अभी तक नहीं पहचाने जा रहे थे, इसलिए आपको इस पहचान, ठीक है मैं लवीन जूलियस मोरार था, मेरे पिता का नाम भी जो था वो है, मेरी उम्र भी जो लिखी है वो है, लेकिन अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ था, वो प्रमाणिक नहीं था। जी, मरियम नाम की एक कुंवारी थी। जी, मरियम नासरत में रहती थी। जी, मरियम की मंगनी इस्राएल के घराने, दाऊद के घराने के एक पुरुष यूसुफ से हुई थी। लेकिन आज उसको एक आधार कार्ड मिल रहा था, आज उसको एक पहचान पत्र मिल रहा था। ईश्वर तेरे साथ है और ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। सर्टिफाइड पहचान पत्र है मरियम ये तुम्हारा। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी पहचान को पहचानवाइए, स्वर्ग की नजरों में अपने आप को पहचानवाइए। गेट द आधार कार्ड फ्रॉम हेवन। ऊपर से वो आधार कार्ड, वो पहचान पत्र, प्रभु क्या तू मेरे साथ है। इस क्रिसमस का पहला संदेश हमको और आपको जाता है कि आप ईश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, क्या प्रभु हमारे साथ है या नहीं है। तो इस पहचान की जरूरत क्या है? बहुत अच्छी बात। क्यों हमें पहचान पत्र की जरूरत है? एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूं। आपकी पहचान आपको अधिकार दिलवाती है। फिर से सुनिएगा, आपकी पहचान आपको अधिकार दिलवाती है। इंग्लिश में योर आइडेंटिटी गिव्स यू अथॉरिटी। जब आपकी पहचान हो जाती है और आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, जब आपका देश आपको रिकॉग्नाइज कर देता है। मित्रों, हम सियोन देश के रहने वाले हैं। हमारा पिता आसमान में रहता है। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे पिता का एक नाम है, मेरे पिता का एक पता है, और उसने हमको रिकॉग्नाइज किया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। यीशु मसीह को भी पहचान पत्र की जरूरत पड़ी। जब वो बपतिस्मा लेकर के निकला तो आकाश से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पहचान के बाद अधिकार मिला। आज हम सबों को अधिकार चाहिए बगैर पहचान पत्र के। आज हमको ये वजीफा दे दीजिए, वो वजीफा दे दीजिए, यहां एडमिशन हो जाए, ये बरकत। बिना आधार कार्ड के आपका खाता तक नहीं खुलेगा, आपको चेक नहीं मिलेगा, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आज ये कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा कि पहचान के बाद अधिकार आता है। और अगर आप अपना आधार कार्ड निकाल के, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मेहरबानी से निकाल लीजिए, जस्ट टेक इट आउट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग लेकर के भी आए होंगे, या जो ये वीडियो देख रहे हैं जरूर होगा, ताकि आपको प्रमाणिक हो जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। इस आधार कार्ड के नीचे एक लाइन लिखी हुई है और लिखा है आधार, लाल से लिखा है आधार, हिंदी में लिखा है आधार और लाल से लिखा है, और उसके आगे डैश लगाया गया है। यानी क्या है यह आधार? मैं क्या डेफिनेशन दूंगा, यहां ऑलरेडी उसकी परिभाषा लिखी हुई है। जो मैंने अभी कहा कि आपका पहचान, आपका आधार, आपकी नींव आपको अधिकार दिलवाती है। आगे लिखा है आम आदमी का अधिकार। आम आदमी, अपने कार्ड को देखिए, आधार के आगे लिखा है आम आदमी, यानी हम और आप, विशिष्ट व्यक्ति नहीं, स्पेशल और वीआईपी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नींव कहां है,
आपका आत्मिक आधार कहां है? यीशु मसीह लिखा है कि यीशु मसीह जो नेव है उसको छोड़ करके और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। आज आपने दुनिया की नेवें बना रखी है, मेरा भैया, मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरे मामा, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, हमने दुनिया के आधार। मित्रों, आधार कार्ड एक ही होगा, बाकी सारे आधार कार्ड जाली है, नकली है, फ्रॉड है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, क्या आपका आधार यीशु मसीह है? क्या आपकी पहचान यीशु मसीह है? क्योंकि जब तक आपका आधार नहीं होगा, जब तक आपकी पहचान नहीं होगी, आम आदमी का अधिकार नहीं होगा। और इसीलिए स्वर्गदूत ने सबसे पहला संदेश, मरियम पहले अपना आधार कार्ड लो, पहले अपनी पहचान लो। हां, तुम बहुत अच्छी स्त्री हो, तुम कुंवारी मरियम हो, तुमने अपने आप को पवित्र रखा है, प्रभु से भय खाती हो, तुमको चुना गया है, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है, लेकिन तुमको भी आधार कार्ड की जरूरत है, तुमको भी एक नेव की जरूरत है। ईश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है और प्रभु तुम्हारे साथ है। आज इस क्रिसमस में अपने आप से पूछिए, ये प्रभु, क्या ये संदेश मेरे लिए है? क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू विथ मी? और याद रखिएगा, ये आधार कार्ड तो आज इन्होंने शुरू किया है, हमारे प्रभु ने तो कब से ये आधार कार्ड, बागे अदन से इंसान को बनाने के साथ ही आधार कार्ड शुरू कर दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे, एक आधार देंगे हम, क्योंकि मित्रों, गॉड इज इटर्नल। उसने अपने स्वरूप में हमको बना दिया। बोला, तुमको एक ऐसा आधार दे देंगे जो कभी चेंज नहीं होगा। वो सनातन की चट्टान है, वो ना बदलने वाला, अनादि से अनादि तक हमारा प्रभु है। उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया, अपनी समानता में हमको। बोला, पहले आइडेंटिटी लो, पहले अपने पहचान ले लो। और वो पहचान क्या है? कि हम और आप उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। आज हमने अपने आप को इतना निम्न बना दिया है, अपने आप को निराशा के दलदल में डाल दिया है। आज हम इतने अपने आप को छोटा समझने लगे हैं। नहीं मित्रों, हमारे पास एक आधार है, हमारी नेव बहुत गहरी नेव है, हमारी नेव बहुत पक्की नेव है, हमारी नेव उस सनातन की चट्टान पर है। कितनी आंधियां आए, कितने तूफान आए, कितनी तरंगे लगे, हमारे मकान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत आधार है, एक स्पष्ट आधार है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और उसने बनाया, और आगे लिखा हुआ है, और वे मनुष्य समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मित्रों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपकी पहचान के बगैर आपका कोई अधिकार नहीं है। आज सारे लोगों का खाता खुल गया, आपका खाता नहीं खुला। बैंक में आपका कोई अधिकार नहीं है, आप बैंक में घुसने के लायक भी नहीं है। ना आपकी पासबुक है, ना आपकी चेकबुक है, ना आपके खाते का कोई नंबर है, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं है। आज प्रभु के पास हम क्या जमा करें? लिखा, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। अरे, आपका अकाउंट ही नहीं खुला है वहां पर, आपका तो खाता ही नहीं है वहां पर। आखिर धन कहीं जमा करेंगे ना, किस चीज में? जब आप बैंक जाते हैं तो कहां जमा करते? कहीं कोने में रख देते हैं, काउंटर पर रख देते हैं। जो पैसे आप लेकर के जाते हैं जमा करने के लिए, वो क्या कर देते? किसी को भी दे के चले आते हैं, गार्ड को दे देते हैं, मैनेजर साहब ये रख लीजिए, ये बैंक में हमने जमा कर दिया। ऐसे नहीं होता है मित्रों। आपका एक खाता होता है, आप पर्ची भरते हैं, उस पर खाता संख्या सही सही लिखना पड़ता है, और आपका वो धन उसी खाता संख्या में जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप निकालने आएंगे, विड्रॉ करने आएंगे, तो उसी खाते से आपको वापस दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हमारे पास नाप ही नहीं है। आज हमने अपने नाप को छोटा छोटा कर दिया है, अपने मन से।
आप खाता संख्या छोटा और बड़ा नहीं कर सकते। अरे नहीं, 2 ही अंक लिखेंगे, हम 1 ही अंक लिखेंगे, हम 3 ही अंक लिखेंगे। जी नहीं, वो आपको दिया गया है। खुदावंद ने एक बहुत बड़ा नाप हमको दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की। इतना बड़ा नाप है कि हम और आप नापते रह जाएंगे, नहीं नपेगा। आज हमने अपने नपने को छोटा कर दिया है। करिए छोटा, आपका खाता भी उतना ही छोटा हो जाएगा, आपकी पहचान भी। मित्रों, इस पहचान पत्र के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और आप उसको अदल बदल नहीं कर सकते हैं। हमारे खुदावंद ने भी हमारे लिए विशेष आशीषें रखी हैं, हमको एक पर्पस के लिए बनाया है। यह नंबर जो है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, यह एक विशेष रूप से लिखा गया है। इसका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। जब आपकी पहचान बन जाती है तो आपका अधिकार अपने आप आ जाता है। जैसे ही आपको यह पहचान पत्र मिल गया, आप जाइए, जो अधिकार आपको लेना है आपको अधिकार मिल जाएगा, आप अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान हो गई है। आज प्रभु से कहिए, प्रभु इस आगमन के त्योहार में, इस आगमन के दूसरे इतवार में मुझे पहचान चाहिए मेरी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपका अनुग्रह मेरे साथ है? क्योंकि जब तक यह पहचान नहीं होगी तब तक अधिकार नहीं होगा। और मित्रों, कई बार, एक बार कुछ लोग गए, एक दुष्टात्मा से भरा व्यक्ति था, उसमें से दुष्टात्मा निकालने के लिए, और उन्होंने कहा अब यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। दुष्टात्मा ने कहा मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को जानती हूं, तुम कौन हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको आपकी पहचान है? बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो अपनी देह के द्वारा, हमारी देह परमेश्वर का, ये कहां जाना, ये तो पहचानते ही नहीं आप। इसीलिए तो इस देह के साथ क्या क्या करते हैं आप। जितना मिसयूज हमने अपनी देह का किया है, गंदे विचारों से हमने अपनी देह को, इस मंदिर को खराब करके अपनी पहचान खो दी है मित्रों हमने। और हम सोचते हैं कि सारा अधिकार हमको मिल जाए। हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्यों, कैसे करेंगे? आपका तो आधार कार्ड ही बोगस है, वो तो फेक है, आपने तो जबरदस्ती बना रखा है। एक इंसान था, उसका नाम शिमशोन था। इतने अच्छा पहचान दिया गया था उसको, सर पर अस्तूरा नहीं फिरेगा और कभी मदिरा पान नहीं करेगा। एक पहचान थी उसकी, उसके लंबे बाल उसकी पहचान थी। मगर एक दिन उसने उस पहचान को खो दिया और उसके बाद अंधा होकर के दूसरों की गुलामी करने लगा। खुदावन ने हम सबों को पवित्र आत्मा का एक पहचान दी है मित्रों। मत खोइए उसको, मत हाथ से जाने दीजिए, मत। उसके लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, यानी आत्मा बुझ जाती है। आत्मा को हम और आप बुझा देते हैं। मेरी बात फिर से सुनिए, बाइबल साफ कहती है आत्मा को ना बुझाओ, यानी हम आत्मा को बुझाने की, हम बुझा सकते हैं, हम बुझा देते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आत्मा की आग को जलाए रखे। गिदोन नाम का एक आदमी था, बड़ा निराशा में भरा था। जहां पर अंगूर दाखरस निकाला जाता था वहां गेहूं झाड़ रहा था, बिल्कुल डिसोरिएंटेड, उसको समझ में नहीं आता कहां क्या करना है। मैं पढ़ना चाहता हूं न्यायों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, न्यायों चैप्टर 6, जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। अब आगे सुनिएगा। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ये भाई साहब डर के मारे, मिद्यानियों के डर के मारे, दाखरस, क्योंकि दाखरस हो नहीं रहा था तो लोग, मिद्यानी वहां जा नहीं रहे थे, वहीं पर ये गेहूं फटक रहे थे। इतना डरे हुए थे
इनको परमेश्वर ने एक ऐसा आधार कार्ड, एक ऐसा पहचान पत्र दे दिया, हे शुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे से। अरे ये शूरवीर है, ये सुरमा है, लेकिन जिसके साथ यहोवा हो जाता है ना मित्रों, वो शूरवीर भी हो जाता है और सूरमा भी हो जाता है। आज हम और आप डरे हुए हैं, हर चीज से डरे हुए हैं। मैंने पिछली बार बात की, भूख से डरे हुए हैं, खाने से डरे हुए, रोटी से डरे हुए हैं। जिस दिन यह डर निकल जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि प्रभु मेरे साथ है, जब आपको पहचान पत्र मिल जाएगा, आप में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत आ जाएगी, फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ने की जरूरत नहीं है। मित्रों, पहचान पत्र आपको अधिकार दिखाता है, अधिकार दिलवाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ दृश्यों में कि जो सीआईडी टाइप के लोग होते हैं, वो ऑर्डिनरी ड्रेस में होते हैं और वो कहीं पहुंचते हैं और लोग पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो? वो लोग सोचते हैं तो ऑर्डिनरी आदमी है। और कई बार वो अपना बैज रखे रहते हैं, कभी कोट के अंदर रखते हैं, कभी पैंट के अंदर रखते हैं, और जब बैज निकाल के दिखाते हैं, अपना पहचान पत्र निकाल के दिखाते हैं, आपको मालूम है जो अपराधी है वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे बाप! आज हमारी और आपकी प्रॉब्लम यह है कि अपराधी, हमारा दुश्मन हमसे पूछ रहा कौन हो तुम? हमारे पास बैज ही नहीं है, हमारे पास आधार ही नहीं है, हमारे पास नेव ही नहीं है, हमारे पास पहचान पत्र ही नहीं है। इस क्रिसमस में अपना पहचान पत्र हासिल कीजिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु मसीह ने कहा कहीं नहीं जाओगे तुम लोग जब तक पहचान पत्र तुमको ना मिल जाए। ठहरे रहना। 120 लोग ठहरे हुए थे और उनको पहचान पत्र मिला, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, और उस दिन के बाद कोई चीज नहीं थी जो उनसे अछूती थी। सोना और रूपा हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना अधिकार है कि तुमको चंगा कर सके। यीशु नासरी के नाम में खड़ा हो जा, चल फिर। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपनी पहचान मिल गई थी, उनको मालूम हो गया था कि वो कौन है। आज मैं क्रिसमस का संदेश आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। मेक श्योर यू नो हु यू आर। स्वर्गदूत ने मरियम को उसके बाद में सारी बातें बताई। तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुम छाया करेगा, तो उसका नाम यीशु रखना, सब बातें। लेकिन पहले पहचान पत्र ले, तू पहले तू जान कि ना सिर्फ तू एक कुंवारी है, ना तू सिर्फ एक पवित्र कुंवारी है, ना सिर्फ तेरी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। दुआ कीजिए कि आपके बारे में भी आसमान से यह गवाही दी जाए, इस वचन के द्वारा गवाही दी जाए, पवित्र आत्मा आपसे कहे प्रभु तेरे साथ है, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अपने पहचान पत्र को खोइएगा मत, इसकी बेकदरी मत कीजिएगा, इसको इधर उधर मत रख दीजिएगा। मेक श्योर दैट एवरी संडे व्हेन यू कम इनटू द चर्च यू हैव योर आइडेंटिटी। आपके पास आपका आधार कार्ड है, बड़े अधिकार के साथ लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, सांपों को उठा लेंगे, विषैली वस्तुएं पी जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। जानते हैं कब? जब आप विश्वास का आधार कार्ड आपके पास रहेगा, जब पहचान पत्र रहेगा। दुश्मन को आप सिर्फ दिखा देंगे, अपना विश्वास दिखा देंगे, अपना आधार कार्ड दिखा देंगे, इतना काफी है। आप बैंक में जब जाते हैं सिर्फ अपना आधार कार्ड दे देते हैं, जहां जरूरत होती है वहां आधार कार्ड देते थे, बाकी सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई है। वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, बस आपकी शक्ल देखेगा, ये आधार कार्ड देखेगा, दैट्स इट। सारी चीजें। एक बार जब आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल गई मित्रों, अन्य भाषा का वरदान मिल गया आपको, आपके पास ऐसी पहचान आ जाएगी कि उस पहचान को कोई मिटा नहीं पाएगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।